हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री के एक नए टॉपिक एक्ट्स जो कि 99 और टू 1947 तक जितने भी इस चैप्टर से निकलने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी तरह से और किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने बाईलिंगुअल तरीके से भी क्वेश्चन को फैक्ट्स के रूप में भी दिया है और क्वेश्चन आंसर दिया है। तो वीडियो को चलिए करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर्ड हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं क्वेश्चन और आंसर कराता चलूँगा और जितने भी फैक्ट्स हैं इनको आप अपने कॉपी पेन लेकर निकाल कर उसमें नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स ही आपके सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और इस वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं से भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यही वीडियो आपका सारा कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन सी। पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था पहली बार किस अधिनियम से शुरू हुई थी? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय शासन में कौन सी बड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? द्वैत शासन। सॉरी, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके फैक्ट्स आप ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कौन सी नई संस्था स्थापित की गई थी? संघीय न्यायालय। ऑप्शन बी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों के आधार पर हुआ था? ऑप्शन बी, 3 सूचियाँ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किस भारतीय को शामिल किया गया था? ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। देखिए, जितने भी क्वेश्चन और उनके फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और अगर आपने अभी तक पेन पेपर लेकर नहीं बैठा तो पेन पेपर लेकर बैठिए और फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि शुरुआत तो आपका फेस करना ही पड़ेगा। और अगर आपने पहले फेस कर लिया तो बाद में ऐश ही ऐश है, ये मैं आपका बता रहा हूँ। तो आपको पेन पेपर लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चंस और उनका जो भी फैक्ट्स है उसको नोट्स बनाते हुए चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार के साथ क्या किया गया? तो ऑप्शन सी, भारत से अलग कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा। देख लीजिए, निम्नलिखित अधिनियमों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी, 213, यानी पहला है 2, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया। जैसा कि आपको साल से भी पता चल रहा है कि सबसे पहले 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया। दूसरा 213 था ना, तो 21 यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919, 1 और 3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में किस प्रकार की विधायिका स्थापित की गई थी? ऑप्शन बी, द्विसदनीय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में किस सिद्धांत को लागू किया गया था?
ऑप्शन बी प्रांतीय स्वायत्तता। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। सभी क्वेश्चंस और उनके फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको ज़रूर कवर करिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को कैसे विभाजित किया गया था? 2 भागों में, हस्तांतरित और आरक्षित। फैक्ट्स आपको मैं दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इन सारे फैक्ट्स को कवर करिएगा और इसका नोट्स बनाते रहिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस संस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन सी संघीय न्यायालय। देखिए, इन जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं इनके अंदर ही आपको क्वेश्चंस और फैक्ट्स मिल रहे हैं, और इन फैक्ट्स को अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन के फैक्ट्स में ही इन क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है, और ये फैक्ट्स आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो नोट्स के थ्रू ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इससे आपका डाउट क्लियर तो होगा ही, साथ से साथ आपका इस टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हों ये तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के ऊपर क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे टीम ने ये जितने भी फैक्ट्स लाया है और हमने ये प्रोवाइड किया है, ये वेल रिसर्च्ड है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो गारंटी है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ कर नहीं आएंगे और आपको सारा डाउट भी क्लियर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा को क्या अधिकार मिला? ऑप्शन बी पूर्ण विधायी और संवैधानिक अधिकार मिला। इसके फैक्ट्स को आप जरूर कवर करिएगा। क्वेश्चन 30, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस प्रकार की विधायिका स्थापित की गई थी? ऑप्शन बी द्विसदनीय। देखिए, इसमें फिर से मैंने कुछ रिपीटेड क्वेश्चन देखे हैं, तो क्वेश्चंस जो भी हो, रिपीटेड हो या फिर नए हो, आप उनको एज ए क्विज ही लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने डाउट क्लियर किया है और आपको फैक्ट्स दिया हुआ है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को फैक्ट्स के साथ कंप्लीट किया तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद से भी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे अगर आपने वीडियो पूरा देखा और इसको अच्छे से कवर किया। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत परिषद का क्या हुआ? समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितने ब्रिटिश प्रांत थे? ऑप्शन सी 11 थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ कहाँ था? ऑप्शन सी 6 प्रांतों में था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल को कौन से विशेष अधिकार मिले हुए थे? विशेष उत्तरदायित्व और विवेकाधिकार मिला हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय विषयों का प्रबंधन किसके पास था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए गवर्नर जनरल और उनके सभासद के पास। स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके कमेंट ही हमें ऐसा वीडियो कंटेंट बनाने के लिए इनकरेज करते हैं। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये
हमारी टीम द्वारा काफ़ी रिसर्च करके ये क्वेश्चंस और इनके फैक्ट्स आपके लिए लाते हैं हम। और इस वीडियो में मैंने ये जो एसएससी सीजीएल की तैयारी आपको मैं करवा रहा हूँ और सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स के लिए ही जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी सीजीएल से ही मैं आपको क्वेश्चन बनाकर और उनका जितने भी फैक्ट्स हैं उनको तैयार करके दे रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल तरीके से इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप किसी भी स्टेट से हो तो इसको आप कवर कर पाएँ और अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएँ, क्योंकि पेपर्स हिंदी और इंग्लिश में ही आने वाले हैं और इन सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें कुछ एडेड हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मतदाता बनने के लिए क्या योग्यता थी? संपत्ति, शिक्षा और कर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल को कौन कौन से विशेष अधिकार मिले थे? ऑप्शन बी विशेष उत्तरदायित्व और विवेकाधिकार। इसमें क्वेश्चन कुछ मिक्स आ गए हैं तो इसको इग्नोर करिएगा, लेकिन आप अपनी फैक्ट्स और नोट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन वीडियोस से क्या मिल रहा है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें नए नए क्वेश्चंस भी हैं और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैंने आगे समझाए हैं, लेकिन उनको आप इग्नोर करिएगा और एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में उसको लेकर आगे बढ़ते चलिएगा, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मताधिकार का विस्तार किस अनुपात में हुआ है? तो ऑप्शन सी 10% वयस्क। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय रेलवे के लिए कौन कौन सी संस्था बनाई गई थी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, संघीय रेलवे प्राधिकरण। ऑप्शन बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय रेलवे के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी? संघीय रेलवे प्राधिकरण। ऑप्शन बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान था। ऑप्शन सी संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1937 में। आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लग रहा है और वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका उनका क्वालिटी कैसा है आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन से टॉपिक हैं जिसमें आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए और उनका आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें इस तरह के क्वेश्चंस और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस और इन फैक्ट्स को लेके आने में, ताकि आपका सारा क्लियर डाउट हो जाए। डाउट्स अगर क्लियर होंगे तो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर सकेंगे और आपको तैयारी करने में भी मज़ा आएगा। तो इसलिए हम आपसे इस तरह से आपके सारे डाउट्स क्लियर करने और आपके कमेंट्स का जवाब, कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं, ताकि आप हमें पूछें और हम आपके कमेंट्स का उत्तर दें वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सूची में कौन से विषय शामिल थे? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल थे? ऑप्शन ए विवाह, उत्तराधिकार और वन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सूचियों की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए केंद्र राज्य अधिकार क्षेत्र में विवाद कम करना।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन 59 59। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन बी 54। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 36। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थीं? ऑप्शन सी वायसराय के पास। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सूचियों की व्यवस्था किसने सुझाई थी? ऑप्शन डी सभी, यानी साइमन कमीशन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट, इन सभी ने सुझाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सूचियों की व्यवस्था का प्रभाव भारतीय संविधान पर क्या पड़ा था? ऑप्शन ए संविधान में भी सूचियों की व्यवस्था अपनाई गई थी। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और उसी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। मेरी टीम काफ़ी मेहनत करती है आपके लिए इस तरह के कंटेंट लाने के लिए, तो हमारी टीम के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। आप हमारे पिछले वीडियोज़ को अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने प्लेलिस्ट बनाए रखी है और उन सभी टॉपिक्स को कवर किया है, ताकि आपके लिए एक साथ एक ही जगह पे सारा टॉपिक क्लियर हो जाए और आपका एग्ज़ाम्स भी निकल जाए। जनरल अवेयरनेस का सारा टॉपिक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।